जेब न्यूज 29। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने किए श्री सांवलिया सेठ के दर्शन। चित्तौड़गढ़ जिले के सांवलियाजी में राजस्थान सरकार के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने किए श्री सांवलिया सेठ के दर्शन। श्री सांवलिया सेठ के दर्शन कर की प्रदेश व देश में अमन चैन की कामना की। मंत्री खाचरियावास ने कोरोना के नाम से केंद्र सरकार को कोसते हुए केंद्र सरकार पर साधा निशाना। मंत्री खाचरियावास ने लोगों को कोरोना से सतर्क रहने का किया आह्वान। सरकार की कोरोना गाइडलाइन की पालना करने की लोगों से मंत्री खाचरियावास ने की अपील। राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर सरकार की क्या मंशा है? राजनीतिक नियुक्तियां रेगुलर जारी है और इस वक्त आप ये मानकर चलिए पूरी दुनिया कोरोना के संकट से लड़ रही है। मौत की जंग के बाद जिंदगी को पटरी पर लाने के लिए राजस्थान की सरकार लगी हुई है। हम सब की जिम्मेदारी बनती है, ये सेवा का सन है। आज मैंने भी सांवलिया सेठ के दर्शन किए, उनसे प्रार्थना की है कि लोगों को कोरोना से मुक्ति मिले, सबकी मनोकामना पूरी हो और एक बार फिर जिंदगी पटरी पर लौटे। भगवान कृपा करेंगे निश्चित रूप से भारत के ऊपर, और भारत से कोरोना विदा होगा, दुनिया से कोरोना विदा होगा, तभी जिंदगी पटरी पर लौट पाए। दहशत का दौर लोगों ने देखा है। मौतों के जिस तरह से मौतें हुई, मौतों की भीड़ लगी, अस्पताल में जगह नहीं थी, कब्रिस्तान में जगह नहीं थी, शमशान में जगह नहीं थी। कोरोना ईमानदारी से आया, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबके घर। हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि अब हम भी ईमानदारी से एक दूसरे की सेवा करें, प्यार और प्रेम के साथ आगे बढ़ें। ये वक्त राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का नहीं है, ये वक्त एक दूसरे पर पॉलिटिकल वॉर करने का भी नहीं है, ये वक्त एक दूसरे को नीचा दिखाने का भी नहीं है। लोगों को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि कांग्रेस कितने आरोप लगा रही है, बीजेपी कितने लगा रही है। ये वक्त ये देखने का है कि केंद्र सरकार कितने अच्छे काम कर सकती है। ऑक्सीजन की जब जरूरत थी तब राजस्थान को ऑक्सीजन नहीं मिली ईमानदारी से, रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिले, केंद्र सरकार ने हमें ऑक्सीजन नहीं दी। गुजरात, मध्य प्रदेश, यूपी, हरियाणा इनको ज्यादा दी ऑक्सीजन। खुद बीजेपी के नेताओं ने माना कि ऑक्सीजन राजस्थान को 201 मीट्रिक टन कम मिल रही है। 25 एमपी जीत कर गए, राजस्थान से फेल हो गए। बीजेपी ने जो देश के साथ वादे किए, उन वादों का हिसाब उनको देना चाहिए। वादे पूरे नहीं हुए, हिसाब किताब दिया नहीं। इस वक्त केंद्र और राज्य में जो टकराव की स्थिति पैदा हुई है, उसके लिए केंद्र सरकार की नीतियां जिम्मेदार है। केंद्र सरकार देश की सरकार है, सिर्फ बीजेपी की सरकार नहीं है। लेकिन बीजेपी के एजेंडे पर केंद्र सरकार काम कर रही है। केंद्र सरकार को बीजेपी का एजेंडा छोड़कर भारत के एजेंडे पर काम करना चाहिए। और बीजेपी का एजेंडा इसलिए फेल हो रहा है कि घोषणा पत्र में जो वादे किए थे केंद्र सरकार ने, उनके उल्टा काम कर रही है। पेट्रोल डीजल में आग लगी हुई है, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए पेट्रोल डीजल की महंगाई ने। इतनी एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी, 5,23,000 करोड़ रुपए इकट्ठे कर लिए इन्होंने। गैस सिलेंडर की सब्सिडी खत्म कर दी। महंगाई जबरदस्त है, रोजगार मिल नहीं रहा है, मदद ये करते नहीं है। केंद्र हमेशा राज्यों पर हमला करके सरकारों को गिराने के षड्यंत्र में लगा रहता है। केंद्र को देश की जनता की सेवा करनी चाहिए, डायरेक्ट फाइनेंशियली मदद करनी चाहिए। केंद्र सरकार से जो उम्मीदें थी, उन उम्मीदों पर केंद्र सरकार खरी नहीं उतरी। कोरोना संकट में केंद्र सरकार फेल हो गई। यदि केंद्र सरकार सही समय पर तैयारी करती तो आज मौतों का आंकड़ा इतना नहीं बढ़ता।